इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सेल्फ स्टडी, कि एक बात सेल्फ स्टडी में है कि हम अपना जो मनी है वो हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, पर जो समय है वो वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जो मोटिवेशन है, जो स्किल है, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर स्किल दोनों जो है वो हमें नहीं मिल सकते हैं। और ओके कोचिंग का बेनिफिट यही है कि जो सीएफपी की जर्नी है वो ऐसे भी नहीं है कि हम सेल्फ स्टडी कर ले और सर्टिफिकेट हम ले लेते हैं, ठीक है, पर सर्टिफिकेट के साथ जो स्पिरिट आना चाहिए, जो स्किल आनी चाहिए हमारे में, वो हमें नहीं ओके मिलती है। और ओके कहीं ना कहीं टाइम भी हमारा वेस्ट होता है कि, और दूसरी बात है कि मान लो कि जर्नी में जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वहां पर हमें मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं होगा जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। और प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व नहीं होती है, तो कभी कभी हम बीच में से भी वो छोड़ देते हैं कि एक यस यस अभी नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेटली चीजें सेल्फ स्टडी में आती है। यस यस यू आर राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेल्फ स्टडी में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होता है जो आप आपके हिसाब से रीड करते हैं या आपके हिसाब से नॉलेज एक्वायर करते हैं और हो सकता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं जब सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगा तभी उसको कैसे प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना वो कैंडिडेट को पता नहीं है, वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, एंड दैट्स रीजन उसको लगता है कि मुझे सीएफपी सर्टिफिकेशन या कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया उसका इतना बेनिफिट नहीं मिला। अभी दूसरा ऑप्शन आपने यानी कि आपने चूज किया कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, कोचिंग को चूज किया, और कोचिंग में भी दो ऑप्शन रहते हैं, एक केयूर शाह जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्री ज्वाइनिंग पेड काउंसलिंग सेशन आपने अटेंड किया था, पेड सेशन जहाँ पे आपने 2000 पे किए थे। आप मैंने रिपीटेडली आपको समझाया था कि यू नीड टू इन्वेस्ट एवरेज 2 to 3 hours पर डे और 20 hours पर वीक, साथ में आपको 3x मनी भी इन्वेस्ट करना था दूसरे कोचिंग क्लास के सामने। तो क्यों आपने केयू शाह को चुना वर्सेस दी अदर इंडिपेंडेंट फैकल्टीज? केयूर सर को सर चुनने का एक ही रीजन है कि तभी जो इंस्टीट्यूट है उसका टारगेट क्या होता है कि सीएफपी सर्टिफिकेट हमें मिल जाए, ठीक है, पर जो स्पिरिट के साथ मिलना चाहिए ना वो मुझे सिर्फ एक केयूर सर की यही बात अच्छी लगी कि जो सीएफपी सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही, पर वो स्पिरिट के साथ कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर आपका, कि डोमेन एक्सपेक्टेशन है, टेक्निकल स्किल है, सॉफ्टवेयर स्किल है, तो वो हिसाब से कहीं और मुझे नहीं मिल सकता था। यस वसल, आप सेकेंड जनरेशन यंग इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस एडवाइजर है, ओके, कहीं ना कहीं आपकी फर्म बहुत अच्छा कर रही है, ओके। जनरली हमने देखा है 99 आउट ऑफ 100 में बात करूं तो हमेशा ऐसा सोचता है गुड टाइम है तो क्यों कुछ पढ़ने की जरूरत है, बैड टाइम है तो पैसा नहीं है, टाइम गुड टाइम में टाइम नहीं है क्योंकि बिजनेस अच्छा है, पैसा है, कई बार बैड टाइम में टाइम है तो पैसा नहीं, मूड नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा इंस्पिरेशन रहा कि आपका एक अच्छा फर्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग फर्म राइट नाउ, पटेल इन्वेस्टमेंट, तो आपकी फर्म का एक अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी फर्म एक 200 करोड़ प्लस म्यूचुअल फंड के एयूएम पे बैठी है, तो फिर भी क्यों आपको सीएफपी करने का मन हुआ, एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट और मनी इन्वेस्ट करने का मन हुआ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में? सीएफपी करने का एक ही रीजन है कि जो क्लाइंट ने हमारे पर ट्रस्ट किया है, ठीक है, तो हमें भी हमारे नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना पड़ता है, तभी हम उसको कुछ नया दे सकते हैं, और उसको जो प्रॉपर चाहिए होगा वो हम उसको दे सकते हैं। और अभी टाइम है कि हम कर सकते हैं, बाद में मान लो कि एक बार बिजनेस में फुलफिल हो गए तो ये टाइम निकालना थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। और सीएफपी और उसके साथ और उसके बाद भी आपके साथ आपके पास से सीएफपी करना वो भी एक अलग बात है कि हमारा जो स्किल है वो अपग्रेड होती है, नॉलेज अपग्रेड होता है, और वो इनडायरेक्टली क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है। आपकी बात सही है, बट आज के डेट में 99 आउट ऑफ 100 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इंश्योरेंस एजेंट ऐसा सोचते हैं कि हमें तो कंपनी फ्री में दे रही है ट्रेनिंग, ओके, तो हम पैसा क्यों खर्च करें?
पर कंपनी जो दे रही है फ्री में वो कंपनी के ओरिएंटेड ही होगा, या तो फिर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, वो उसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता है। या जो हमें पूरा चाहिए, मान लो कि कोई भी कंपनी हमें देती है कि फंड मैनेजर भी मीटिंग रखता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के ओरिएंटेड होती है। एनएफओ आएगा तब मीटिंग होगा। यस यस यस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट ही सही है। गुड, वेरी गुड। तो मैं कंक्लूड करूं मीटिंग को यंग एमएफडी या इंश्योरेंस एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एएमसी है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको एक सेल्स एजेंट की तरह ट्रीट करती है। तो वो आपको ऐसे ही बातें बताएगी जिसे आप जाके इमीडिएटली बेच सके। बट आपको समझना है कि आप वहां पे क्लाइंट के पास जाते हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, तो आप वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आपका सिर्फ सेल्स एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन का थॉट होना चाहिए। नया एनएफओ आया, मैं क्लाइंट के पास गया और बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी नया एनएफओ के बारे में, ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, और आज भी एनएफओ आया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एनएफओ आया तो नया है तो मैं बेचूं। ओके, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो मुझे तो क्लाइंट के पास जाके मुझे सॉल्यूशन देना है। और जैसे अभी वत्सल ने पूरा प्लान प्रेजेंट किया, वो हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया ना। हमने कहीं पे प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, हमने सॉल्यूशन बनाया। क्लाइंट की क्या इंपॉर्टेंट लाइफ के गोल्स है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस कैलकुलेट किया, उसको 4 सिनेरियो दिया। क्लाइंट कंजर्वेटिव है तो क्लाइंट कैन गो इनटू अ 6% एक्सपेक्टेड रिटर्न and invest into a bank FD, LIC endowment plan, okay, and happily can achieve। वो अफोर्ड कर सकता है हर महीने इन्वेस्टमेंट, तो वो बैंक FD या RD और PPF या इंश्योरेंस प्रोडक्ट से भी कर सकता है एंडोमेंट से। बट क्लाइंट नहीं अफोर्ड कर सकता है और क्लाइंट कुछ लगता है लॉन्ग टर्म गोल है, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए पहले इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका व्हीकल इंपॉर्टेंट है। आज आप भावनगर से मुंबई आना चाहते हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ट्रेन से आ सकते हैं, दूसरा बाई रोड से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या कार से आ सकते हैं बाई रोड, तीसरा फ्लाइट से भी आ सकते हैं, चौथा हो सकता है बाई शिप भी आ सकते हैं। ओके, अभी है नहीं बट आगे जाके हो सकता है। तो क्लाइंट विल डिसाइड कि उसके लिए क्या कन्वीनियंस है। ओके, तो ऐसे ही हमारे लिए डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तो बिना डेस्टिनेशन सोचे हम, कोई बोलता है कि अभी नया शिप स्टार्ट हुआ है, चलो उसमें बोर्ड कर लो या नई कार आई है उसमें नया रोड बना है, नया रोड पे चले जाओ। पर नया रोड पे जाने का मतलब क्या, आपके लिए रॉन्ग डायरेक्शन है तो नया रोड तो रॉन्ग यानी कि मिस सेलिंग हो गया ना। आप रियलाइज करें ये तो मैं गलत जगह पे पहुंच गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको काम करना है। तो आपको एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहिए, जिससे आप क्लाइंट को एक सही क्वालिटेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसमें विन विन सिचुएशन है, जहां क्लाइंट को बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा।